आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। यह विश्वास का वह स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी जब जीर्णोद्धार के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोले जाने के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्थान डिजीफेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 में शामिल होने जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां मध्य प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जो उभरते और उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के प्रौद्योगिकी एवं निवेश संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अवसरों की विस्तृत रूपरेखा वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश IT समेत सभी सेक्टर में तरक्की कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझा विरासत है, साझा विकास है। मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। उन्होंने समिट की सफलता की उम्मीद जताई। राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों का सभ्यता का इतिहास भी साझा है, साझा विरासत भी है, साझा विकास भी है और यहाँ भी हमारे मित्रों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश में भी रोजगार मिले। इसलिए तकनीक के दौर में IT का विशेष महत्व है। इसी के एक बड़े आयोजन की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आयोजन अपनी ऊंचाइयां हासिल करेगा। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के इरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलेगा। अब खबर मौसम की। पिछले 3 दिन से पूरा प्रदेश कोहरे के आगोश में है। भोपाल में सुबह 6 से 7 बजे के बीच इतना घना कोहरा था कि 20 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में गाड़ियों की सीट पर बर्फ की परत जमी मिली। छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा रहा। यहाँ आज तापमान 1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। खजुराहो, गुना, दमोह, सागर, जबलपुर, नौगांव, दतिया, धार, ग्वालियर, इंदौर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, रीवा, सतना, श्योपुर, बालाघाट, उमरिया, सीधी और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में कोहरे का असर देखा गया है। रायसेन जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। वहीं मंडला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शीतलहर और ठंड के चलते स्कूलों में आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। इधर भोपाल में भी सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल में रैन बसेरे का निरीक्षण कर जरूरतमंदों और महिलाओं को चाय पिलाई तथा ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए। शिवपुरी जिले में कल साप्ताहिक जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार में आमजनों ने जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों की खरीदारी की। आगरमालवा नगर परिषद द्वारा कल विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अमानक स्तर की 8 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त की गई और केंद्रीय जेल नर्मदापुरम में भोपाल के एक निजी मेडिकल डेंटल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा बंदियों के लिए दंत शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।